हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 13 न्यू बुक जो है आपकी क्यूरियोसिटी वो कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। चैप्टर आपका नाम है अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर रीजन व्हाई मार्स कैन नॉट सपोर्ट लाइफ। तो वैसे तो रीजन बहुत सारे हैं, बट मेजर रीजन अगर समझना हो तो इट हैज टू मैनी वोल्केनो। हमें तो नहीं पता भाई वोल्केनो है कि नहीं। इट इज टू क्लोज टू सन, ऐसा भी नहीं है, अर्थ के तो बाद ही आता है। इट लैक अ थिक एटमॉस्फेयर एंड लिक्विड वाटर। तो इसका तो इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है और इस पे वाटर तो है ही नहीं, है ना। और इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज टू स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक यही है ना बस, थर्ड पॉइंट बचा जो करेक्ट है। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोडाइवर्सिटी, है ना। जियो मतलब धरती, है ना, जो सॉइल वाला एरिया है आपका। वैरायटी ऑफ बर्ड चर्पिंग इन अ फॉरेस्ट, ये तो काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया। डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, वैली एंड डेजर्ट, ये हो गया एक जियोडाइवर्सिटी का पॉसिबिलिटी, है ना, ये हो सकता है। अगला क्या है, चेंजिंग वेदर ड्यूरिंग मॉनसून, ये तो जियोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, है ना। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिश इन अ पॉन्ड, ये तो आपका जो है ये आपका जियोडाइवर्सिटी नहीं है, ये आपका मरीन लाइफ का दे रखा है। तो वैरायटी ऑफ बर्ड चिर्पिंग इन अ फॉरेस्ट, ये भी नहीं है, ये आपका आंसर है ना। लिखा भी हुआ है क्लियरली, है ना, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे ऊपर तो। अगर सेम डेंसिटी के साथ अगर अर्थ को छोटा कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेविटी जो है कम हो जाएगा। अब ग्रेविटी कम हो जाएगा तो जो इसने अपने एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा हुआ है, तो व्हाट माइट हैपन टू इट्स एटमॉस्फेयर, तो ग्रेविटी कम हो जाएगा, इट वुड बिकम थिकर एंड हॉटर। भाई ग्रेविटी कम हो गया तो थिक कैसे हो जाएगा। इट वुड एस्केप इनटू स्पेस ड्यू टू वीक ग्रेविटी, बात सही है, हो सकता है ऐसा। इट वुड बिकम फ्रोजन, ऐसा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रेविटी से टेम्परेचर क्या लेना देना। इट वुड कॉज ए स्ट्रॉन्ग विंड, ये भी नहीं है, तो इसका क्या आंसर है, सेकंड। फोर्थ क्या कह रहा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई आर ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग क्यों हैं। डिफरेंट क्लाइमेट में, ऐसा तो नहीं है, गलत है ये। दे ईट डिफरेंट फूड, ये भी नहीं है। दे एक्वायर न्यू इंस्ट्रक्शन आफ्टर बर्थ, ये भी नहीं है। दे गेट मिक्स इंस्ट्रक्शन जीन्स से, है ना, तो फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, तो ये सही है। क्या कह रहा है, यू नोटिस टाइनी ग्रीन प्लांट ग्रोइंग इन क्रैक्स ऑन योर स्कूल वॉल आफ्टर मानसून, वेयर डू यू थिंक सीड्स केम फ्रॉम। तो सीड्स आया कहां से, सीड आया किससे, बर्ड्स से। जो सीड किससे आया, बर्ड से। अब सीड किससे आया, बर्ड से, या फिर किससे, विंड से, तेज हवा चली, आंधी तूफान आया उससे आया, है ना। व्हाट कंडीशंस हेल्प्ड दीज प्लांट ग्रो देयर, तो क्या कंडीशन मिली इसको, वहां पे मॉइस्चर मिला, है ना। और मॉइस्चर मिला और क्या मिला, जो है आपका ब्रिक से क्या मिला उसको, सैंड मिला। ठीक है, तो मॉइस्चर मिल गया, काइंड ऑफ सैंड की जगह ऐसा बोल सकते हैं सॉयल, है ना, ब्रिक के फॉर्म में। तो मॉइस्चर मिल गया, सॉयल मिल गया, तो इट विल गेट टाइम टू ग्रो। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वजह से वो क्या किया, वहां पे ग्रो किया। एक बार इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो अभी देखो क्या है आंसर की, सीड आया कहाँ से, सीड आया या तो बर्ड से, और या फिर जो तेज हवा आंधी तूफान आया कुछ उससे उड़ के आया, है ना। अब बर्ड क्या करता है, बर्ड जो फ्रूट खा लेता है, जब फ्रूट खाता है तो उसके सीड्स जहां भी बैठा वहां पे छोड़ दिया। अब न्यूट्रिशन कहाँ से आया, न्यूट्रिशन आया वाटर से। रेनी सीजन में तो वाटर मिल ही जाएगा उसको, और बाकी जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना,
बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो जो सीड में खुद ही इतना न्यूट्रिशन होता है कि अगर उसको वाटर मिले तो जर्मिनेट तो वो हो ही जाएगा, बड़ा पौधा बने ना बने बट जर्मिनेट तो हो ही जाएगा, है ना। तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ की ये बात हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक सिटी में अभी क्या हुआ, है ना? कुछ नए रोड्स और बिल्डिंग बनने थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए। अब क्या कह रहा है, डिस्कस द पॉसिबल इफेक्ट दिस कुड हैव ऑन द लोकल क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो लोकल क्लाइमेट है और बायोडाइवर्सिटी में है, इसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज का, और इससे वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर की क्वालिटी, मतलब वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इन द एरिया कैसे इम्पैक्ट होगा, वो आप एक्सप्लेन करो लिंक करके, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं क्वेश्चन को। वैसे इसका आंसर आपको काफी बड़ा लग रहा होगा, बट मैं लास्ट में फिर छोटा भी समझाऊंगा कैसे आंसर करना है। कि तो पॉसिबल इफेक्ट क्या आएगा, है ना, लोकल क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी पे पॉसिबल इफेक्ट क्या आएगा। अब ट्री क्या करता है, ट्री कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। अगर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने वाला नहीं हुआ तो क्या होगा, जो आसपास का एरिया है वो ज्यादा हीट होगा, ज्यादा गर्म होगा, और नियर बाई बर्ड्स और जो एनिमल डिपेंड है इस पे, उसका क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, है ना। अब वो क्या करेंगे, आपके एरिया में आएंगे, तो आप देखोगे जो मंकीज वगैरह हैं वो हमारे घर के आसपास रहेंगे। उसके बाद जो बर्ड्स वगैरह हैं, उसके बाद जैसे स्नेक्स हैं, तो वो सब जो है उधर से मूव होके क्या आ जाएंगे, ह्यूमन हैबिटेट में आ जाएंगे। अब वाटर का क्या है, वाटर की क्वालिटी में क्या आएगा, ट्री जो है वो वाटर साइकिल के लिए क्रूसियल है। क्या करेगा, ग्राउंड वाटर से वाटर लेगा, उसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू एयर में रिलीज करेगा, उससे क्लाउड बनेंगे, फिर रेन होगा। इस बीच में क्या करता है, ट्री जो है फिल्टर भी करता है पानी को, है ना। तो ये क्या करता है, पानी में पॉल्यूटेंट भी फिल्टर करता है। मान के चलो ग्राउंड वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट चला गया तो उसको वो फिल्टर भी करेगा। और विदाउट दीज ट्री क्या होगा, पहले तो ज्यादा इरोजन होगा, और वाटर क्या होगा, पोल्यूट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि ट्री जो है वो एज अ नेचुरल वाटर फिल्टर काम करता है, ठीक है। तो जितना हाईलाइट किया उतना लिख के आ जाओ, बहुत है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि एक दोस्त ने कहा कि भाई अर्थ में तो हमेशा क्लाइमेट चेंजेस हुआ, है ना। डायनासोर्स खत्म हो गए, बड़े बड़े जो एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, है ना। तो अभी का जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कोई नया नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करोगे वो बताओ, है ना। और किस पे बुक करोगे, इस चैप्टर, ये जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे। अब उसका एक आंसर देख लेते हैं अच्छा सा। देखो क्या हुआ कि पहले जब क्लाइमेट चेंजेस आए, क्लाइमेट चेंजेस में क्या हुआ कि कुछ चेंज हुआ इन्वायरमेंट में, तो जो बहुत सारे जो हैबिटेट थे वो लॉस हो गए, बहुत सारे ट्रीज हैं, डायनासोर्स हैं, वो सब क्या हो गए, दब गए, है ना। अब वो दब गए तो क्या हुआ कि जो फॉसिल वगैरह थे उनके वो फॉसिल वगैरह ट्रैप हो गए। उससे कोई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नहीं हुई। अभी क्या कर रहे हैं हम, उन सबको निकाल के उनको बर्न कर रहे हैं, है ना। बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो फंसा हुआ कार्बन था वो सब क्या कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं चीजों को। तो अभी हम जबरदस्ती अपने इन्वायरमेंट को हीट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहे हैं, जितने स्पीड से पहले हुआ नहीं। अब इससे क्या हो रहा है, एक तो हम हीट कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो पूरा का पूरा फिश से लेके बर्ड तक जितना जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हो, सारा का सारा आपके आसपास से क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऑल्सो क्या हो रहा है, दिस बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस, है ना, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना, लीडिंग टू मोर, है ना, मोर
ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, एंड फास्टर क्लाइमेट चेंज। तो ये दो चीज है, एक तो जो है वो बहुत स्पीड में चेंज हो रहा है, दूसरा जो ट्रैप था अर्थ के अंदर उसको निकाल के हम बर्न कर रहे हैं और उसको क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अब पहले क्या था कि वाटर वेपर था, वो खाली ग्रीन हाउस इफेक्ट करता था, वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, दुनिया भर के गैसेज हमने रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में, कहीं और तो वो जा नहीं रहे, उसको ऑब्जर्व करने वाले ट्रीज हैं वो भी कम हो गए। तो इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, टोटल इम्पैक्ट और जो स्पीड है वो दोनों क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ऐसा इमेजिन करो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो सडनली खत्म हो गई, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कुड अराइज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो लाइफ है उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है और उसको एक्सप्लेन करो। अब इसको एक बार देखते हैं। अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एंड में यही होगा कि भाई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, है ना। बट सबसे शुरू में क्या होगा कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है, किससे, जो स्पेस से एनर्जी पार्टिकल आ रहे हैं और जो सन से सन फ्लेयर आ रहा है। अब इस शील्ड के बिना क्या होगा, दिस पार्टिकल विल हिट आवर प्लेनेट, ये अपने प्लेनेट को हिट करेंगे। शुरू शुरू में क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर को, ओजोन लेयर को हिट करेंगे और इनको डैमेज करेंगे। जब ये डैमेज हो जाएगा सीधा अर्थ पे आएंगे, सीधा अर्थ पे आएंगे तो जहां टकराएंगे वहां की लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फाइनली क्या हो जाएगा, लाइफ जो है इसके बिना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने टास्क दिया गया है हमें कि एक नया सेटलमेंट डिजाइन करना है, मतलब मार्स पे। ठीक है, अब ये तीन चीज चाहिए हमें, है ना, कि हम जो है वहां पे जो है ह्यूमन लाइफ सपोर्ट हो पाए। विच ऑफ दीज डू यू थिंक इज द हार्डेस्ट टू रेप्लिकेट एंड वाई, है ना। तो पहले हमें मार्स पे सेटल करने के लिए तीन चीजें ऐसी बतानी पड़ेंगी जो हमें चाहिए ताकि जो है वहां पे लाइफ पॉसिबल हो। और इसमें से फिर बताना है कौन सा ऐसा आइटम है जो सबसे टफ होगा वहां पे रेप्लिकेट करना। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इसका आंसर। अब देखो, ये तीन चीज तो हमें चाहिए, एक तो चाहिए ऑक्सीजन, एक चाहिए लिक्विड वाटर, एक चाहिए फूड सोर्स। तो एक बार को आप क्या करोगे, कुछ मतलब अर्थ से ले जाओगे अपना लिक्विड वाटर थोड़ा सा, फूड सोर्स आप वही करोगे, मतलब जो थोड़ा थोड़ा जो है फूड जो है आप अर्थ से ले जाओगे। बट सबसे मुश्किल क्या होगा, एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना, है ना, जिसमें ऑक्सीजन भी हो एंड कंट्रोल्ड टेम्परेचर भी हो, रहने लायक टेम्परेचर भी हो, दोनों चीज है ना। तो सबसे मेन क्या है, एटमॉस्फेयर, कि भाई आप कब तक जो है सूट में घूमते रहोगे ना, और कितना आप यहाँ से जो है ऑक्सीजन ले लेके जाते रहोगे। तो एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन, लिक्विड वाटर और फूड सोर्स, तीनों चीजें तो हमें चाहिए होंगी। बट सबसे टफ क्या होगा, एटमॉस्फेयर जो है ऑक्सीजन वाला है। अब ये जो एटमॉस्फेयर भी है और ऑक्सीजन भी है, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है किसकी वजह से, ये है ग्रेविटी, जो अर्थ का एक यूनिक ग्रेविटी है, और हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना। MF बोलो या फिर कंप्लीट लिख देता हूँ, है ना। और क्या हो रहा है, और हो रहा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आप कोशिश करोगे मैं सारा सामान ले जाके वहां रहने लग जाऊं। तो उसमें भी आप जो है महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक की सेटलमेंट अरेंज कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको वापस क्या होना पड़ेगा, अर्थ आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है नेचर ने हमें जैसा प्लेनेट दिया है उसका हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव में जो है क्या पैटर्न देखा गया, टेम्परेचर पहले से बढ़ गया, अब ज्यादा गर्मी आती है यहाँ पे, और जो है बारिश भी कम हो रही है, तो बारिश बहुत कम हो रही है। तो अब ये पूछ रहा है कि हम गांव वाले को क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसा लाइफस्टाइल में चेंज लाएं जिसकी वजह से जो है अब वहां पे चीजें जो है इम्प्रूव हो, खराब हो गई अब क्या हो, वापस इम्प्रूव हो। इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं। अभी क्या है कि अब
टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने का हो सकता है कि एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर एम्बियंट इम्पैक्ट हुआ हो, और दूसरा जो वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह काटे होंगे कुछ रोड वगैरह के लिए, कुछ एरिया डेवलप करने के लिए, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अब विलेजर्स दो चीज कर सकते हैं, पहला है ना कि प्लांट ट्रीज, कि जो भी आपको एरिया लग रहा है जहाँ पे आप ट्रीज प्लांट कर सकते हो, जितना आप ग्रीनरी बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ। दूसरा कंजर्व वाटर, दूसरा क्या करना है, कंजर्व वाटर। आप छोटी छोटी वाटर बॉडीज बनाओ, क्योंकि अब बारिश कम हो रही है तो ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, पानी भी कम रहेगा। तो पानी वगैरह आप कंजर्व करो ताकि जब आपको पानी की जरूरत हो, है ना, तो उस टाइम पे वाटर स्कार्सिटी ना आए। तो दो चीज करना है, एक तो क्लाइमेट को इम्प्रूव करना है ट्रीज लगा के, और दूसरा क्या करना है, पानी जो है वो कंजर्व करना है अपनी सेफ्टी के लिए, बाद के लिए, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, इफ देयर वर नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, है ना, कह रहा है कि अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है अर्थ पे तो क्या इससे इफेक्ट आएगा लाइफ पे, टेम्परेचर पे, वाटर पे, ये एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं एक बार। तो हमें पता है कि भाई जो पहला पार्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अर्थ पे अभी क्यों सही है ना, क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से, है ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना, गैस इफेक्ट इज लीडिंग, है ना, इज लीडिंग टू, है ना, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, है ना। तो अगर नहीं होगा ना, तो विदाउट इट क्या होगा, विदाउट एटमॉस्फेयर दिस विल नॉट बी पॉसिबल, दिस विल नॉट बी पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, विदाउट एटमॉस्फेयर दिस विल एंड टेम्परेचर विल बी वेरी लेस। तो माइनस में कुछ टेम्परेचर होगा। अगला क्या कह रहा है भाई, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमने देख लिया कि भाई टेम्परेचर माइनस में होगा। अब वाटर की बात करें तो ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑल वाटर विल फ्रीज। क्या होगा, सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव में आ गया तो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर जो है सारा का सारा फ्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे हटके है, क्या कह रहा है, डिस्कस द 5 एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या था, काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जहां पे एक जो है, एक सेल खाली या एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर पाता था विदाउट मेटिंग पार्टनर, है ना, विदाउट फीमेल पार्टनर के। तो इसके 5 एग्जांपल क्या क्या थे, जो हमने साफ साफ पढ़ा है इसमें, वो क्या था, जिंजर था, पोटैटो था। एक आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपके आसपास रहता है, वो क्या है, मनी प्लांट। अभी आजकल बहुत फेमस हो गया है ना, लोग उसको डंडी तोड़ तोड़ के लगा देते हैं, है ना। और बैम्बू भी आप देख सकते हो, बैम्बू भी ऐसे ही होता है, एक इस डंडे से दूसरा डंडा बन जाएगा उसमें। शुगर केन भी ऐसे ही होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, 5 पूछा तो 5 बता दिया, है ना। तो ये 5 एग्जाम्पल है किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, ये है फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे कोई फीमेल नहीं होगा, सिंगल जो है ऑर्गेनिज्म मिलके अपना जो है न्यू न्यू बॉर्न को इस्टेब्लिश कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया आपको।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमें किसी टाइप का हेल्प करना चाहते हो तो हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ, इस पे आप हमें पे करके सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्लासेस चाहिए हमारे से, या हमारे चैनल पे पढ़ाना है, या किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे और टेलीग्राम लिंक पे कनेक्ट कर सकते हो। सो वी विल सपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।